आईपीएल आज कौन ही नहीं जानता इस लीग को। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ तब इसने क्रिकेट को एक नई पहचान दी। इसके फाउंडर ललित मोदी रातों रात हीरो बन गए और इन्हें आईपीएल की शुरुआत का पूरा क्रेडिट दे दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी लीग के पीछे इतना बड़ा स्कैम छुपा हुआ ये कोई नहीं जानता है। तो आखिर क्या थी रियलिटी दी ललित मोदी आईपीएल स्कैम की? कैसे यूएसए जैसी कंट्री में भी क्राइम करके ललित भारत आए और यहाँ बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए? सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, ललित मोदी का जन्म तो भारत में हुआ है, वो भी दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन फैमिली में। लेकिन शुरुआत से ही लीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने की वजह से वो कई बार जेल भी जा चुके हैं। एक्चुअली दोस्तों, इनके फादर कृष्ण कुमार मोदी ग्रांडफे फिलिप इंडिया लिमिटेड नामक टोबैको कंपनी के मालिक रह चुके हैं। अब अगर आपको कंपनी के नाम से समझ न आया हो तो मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी के अंदर मार्लबोरो, फॉरस्क्वायर, रेड एंड व्हाइट और स्टेलर जैसे सिगरेट ब्रांड आते हैं। ललित मोदी ने अपनी हायर एजुकेशन यूएसए से की, जहां से उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियर और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। लेकिन वहां रहते हुए उन पर हमले, किडनैपिंग और कोकीन तस्करी जैसे आरोप लगे। एक्चुअली दोस्तों, 1985 में जब ललित मोदी सेकेंड ईयर में थे तब वो और उनके 3 दोस्तों ने मिलकर एक होटल में $10,000 में हाफ केजी कोकीन खरीदने की कोशिश की। लेकिन सेल्समैन ने उनके साथ धोखा किया और उन्हें गन दिखाकर धमकी दी और सारे पैसे लूट ले गया। हालांकि अगले दिन ललित मोदी और उनके दोस्तों ने एक स्टूडेंट को बहुत मारा, क्योंकि उनका मानना यह था कि इस धोखे के पीछे उसका ही हाथ है। अब नतीजा यह हुआ कि 1 मार्च 1985 को ललित मोदी को कोकीन तस्करी, हमले और अपहरण की साजिश में गिरफ्तार कर लिया गया। अपने गुनाहों को उन्होंने कोर्ट में कबूल भी किया, जिसके बाद उन्हें 2 साल की सजा सुना दी गई। आगे चलकर ललित मोदी ने गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट की कि वो काफी लंबे टाइम से बीमार चल रहे हैं, इसलिए उन्हें उनकी फैमिली के पास इंडिया वापस जाने दिया जाए। और फिर उस गवर्नमेंट के द्वारा इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद ललित 1986 में भारत वापस आ जाते हैं। अब इंडिया आकर उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, लेकिन इस बिजनेस में उनका मन नहीं लग रहा था और यही वजह थी कि 1993 में उन्होंने फैमिली ट्रस्ट के पैसों का इस्तेमाल करके मोदी इंटरनेशनल नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया। मोदी इंटरटेनमेंट नेटवर्क ने फैसिलिटी सहित भारत में डिज्नी के कुछ कॉन्टेंट को ब्रॉडकास्ट करने के लिए वर्ल्ड की पिक्चर के साथ में 10 साल के लिए हाथ मिला लिया। लेकिन जब इस कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड खत्म हो गया तब उन कंपनियों ने दोबारा से ललित मोदी के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन कंपनियों का कहना था कि ये ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं करते। इस बिजनेस में फेल होने के बाद ललित ने 2002 में ऑनलाइन गैम्बलिंग में एंट्री ली, क्योंकि इस साल सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग को हरी झंडी दी थी। ऐसे में के मोदी पहली कंपनी थी जिसने इस फील्ड में अपना कदम रखा था और केरला के सेक्सो नाम की कंपनी के साथ शुरुआत की थी। लेकिन यहाँ भी काफी सारे लोगों ने मोदी पर पैसा हड़पने का आरोप लगाया, जिसके बाद 2004 में केरला सरकार ने इस कंपनी को बैन कर दिया। अब अपने कई सारे बिजनेस में फेल होने के बाद ललित मोदी किसी नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे और इसी दौरान उन्हें रियलाइज हुआ कि इंडिया में क्रिकेट का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है। ललित मोदी जब यूएसए में थे तो उन्होंने देखा कि फुटबॉल की तो लीग चल रही है और वहाँ पर फुटबॉल की प्राइवेट लीग भी चल रही है। यहीं से ललित मोदी ने दिमाग लगाया कि क्यों न इंडिया में भी क्रिकेट की कोई ऐसी लीग बनाई जाए और इसी प्लान को लेकर वह बीसीसीआई के पास पहुँचे। उन्हें पूरा यकीन था कि इस काम के लिए उन्हें परमिशन दे दी जाएगी, लेकिन बीसीसीआई ने उनके इस प्लान को ठुकरा दिया। इसके बाद से ललित मोदी को एक बात तो समझ आ गई कि अगर क्रिकेट लीग की शुरुआत करनी है तो उन्हें पहले खुद बीसीसीआई पैनल में अपनी जगह बनानी होगी। इसलिए कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन की मदद से उन्होंने हिमाचल क्रिकेट संगठन को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद अगले साल ही कुछ अननोन रीजन के चलते ललित मोदी को सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद 2004 में वे पंजाब क्रिकेट संगठन के वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए और फिर इसके बाद वे राजस्थान क्रिकेट संगठन के प्रेसिडेंट बने। फिर आया साल 2005 जब शरद पवार को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना दिया गया और कहा जाता है कि पवार को यहाँ पोस्ट दिलाने के लिए ललित मोदी ने खूब स्ट्रेटेजी अपनाई और पर्दे के पीछे से भरपूर सपोर्ट किया, जिसके बाद वे शरद पवार के बहुत ही खास बन गए और इसका फायदा यह हुआ कि इन्हें इसी साल ही बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। और दोस्तों, इसी तरह से ललित मोदी बहुत ही कम समय में अपने मंजिल तक पहुंच गए। अब दोस्तों, बीसीसीआई से जुड़ते ही वे अपने सारे प्लान को एग्जीक्यूट करने लगे। उन्होंने अपनी बिजनेस स्टाइल दिखानी शुरू की, क्रिकेट एड से रिलेटेड कई सारे रूल्स चेंज किए और ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स रन किए जिनसे बीसीसीआई को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ। इस कंट्रीब्यूशन की वजह से उनसे हर कोई प्रभावित होने लगा और बीसीसीआई के अंदर सबसे ट्रस्टेबल लोगों में से गिने जाने लगे। और अब देखा जाए तो ये बिल्कुल सही समय
था अपने आइडिया के लिए मेंबर्स को एग्री करने का, और इन्हीं दिनों ललित मोदी को अपने सपना पूरा करने का एक गोल्डन चांस भी मिल गया। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि 2007 में जी इंटरटेनमेंट, जो जी टीवी और जी न्यूज जैसे चैनल चलाती है, इसने आईसीएल की शुरुआत की। इसका फुल फॉर्म था इंडियन क्रिकेट लीग, और इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल उन प्राइवेट लीगों की तरह था जो यूएसए में फुटबॉल लीग चलती हैं। ऐसी ही लीग के लिए ललित मोदी सालों से मेहनत कर रहे थे। अब आईसीएल उस समय क्रिकेटर को बहुत ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा था, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स इससे जुड़ना चाहते थे, लेकिन यह सब देखकर बीसीसीआई परेशान हो रहा था, क्योंकि उसे डर होने लगा था कि क्रिकेट से रिलेटेड सारी पावर्स अब उसके हाथ से निकलकर एक प्राइवेट कंपनी के पास चली जाएंगी। इसी के चलते बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि जो भी प्लेयर आईसीएल में खेलेंगे उन्हें हमेशा के लिए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से बैन कर दिया जाएगा। और इस तरह की रिस्ट्रिक्शन से जितने भी प्लेयर्स आईसीएल खेलने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने वहां से रिटर्न होने में ही अपनी भलाई समझी। और फिर इसके बाद ललित मोदी ने तुरंत अपने आइडिया को बोर्ड मेंबर के सामने रखा और उन्हें कन्विंस किया कि क्यों ना हम खुद की क्रिकेट लीग बनाए। और दोस्तों, इस तरह 2008 में आईपीएल का गठन हुआ। आईपीएल अपने पहले ही साल में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि हर जगह ललित मोदी की तारीफ होने लगी। इतना सब हो जाने के बाद भी लोगों को यह नहीं पता चल रहा था कि ललित मोदी इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं, जिससे सिर्फ उनकी फैमिली मेंबर्स को ही फायदा मिल रहा है। एक्चुअली ललित मोदी ने राजस्थान का फ्रेंचाइजी कास्ट जानबूझकर काफी कम रखा था, और इसके ज्यादातर स्टेक अपने साले सुरेश चिल्लेराम को दे दिए थे। इसके साथ कई ऐसी बड़ी डील भी सामने आई जिनका सीधा सीधा फायदा उनके रिलेटिव या फिर उनके फ्रेंड को पहुंच रहा था। लेकिन 2010 में ललित मोदी ने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी कि इनका लीगल प्रॉफिट मेकिंग का तरीका सबके सामने आ गया। एक्चुअली दोस्तों, हुआ यूं कि कोची तस्कर केरला, जो आईपीएल की एक टीम थी, बीसीसीआई को 10% बैंक की गारंटी नहीं दे पा रहा था, जो कि हर टीम को देनी पड़ती है। इसलिए एक साल में ही इस टीम को बीसीसीआई ने बैन कर दिया। अब ललित मोदी इस टीम को आईपीएल से जाने नहीं देना चाहते थे। ऐसे में वो इससे जुड़े डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं कर रहे थे, कि बाद में टीम के काफी प्रेशर बनाने पर ललित मोदी को रात के 3 बजे कोची तस्कर के कागजों पर साइन करना पड़ा। लेकिन साइन करने के बाद ललित मोदी पूरी तरीके से जलस फील कर रहे थे, जिसके चलते गुस्से में उन्होंने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट कर डाले। साथ ही उन्होंने शशि थरूर पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जिसके चलते थरूर पर करप्शन के चार्ज लगाए गए और उन्हें अपने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया। इसके बाद से ललित मोदी की सारी लीगल एक्टिविटीज एक करके एक बाहर आने लगी और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग सहित 22 अलग अलग चार्ज लगाए गए। जांच में इन आरोपों को सही पाया गया और 2013 में बीसीसीआई ने उन्हें हमेशा के लिए बैन कर दिया।